इस कहानी की स्टार्टिंग होती है और एक आवाज़ हमें बताती है कि पहले के समय में इंसान और ट्रोल्स लड़ा करते थे, लेकिन वक्त के साथ उसमें से कुछ बहुत सारे बुरे ट्रोल्स भी आ जाते हैं जो अच्छे ट्रोल्स को ही मारने लगते हैं। इसे देखते हुए एक बहुत पावरफुल ट्रोल ने एक एम्बुलेंट बनाया होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके बाद एक अच्छे ट्रोल ने यहाँ पर सारे के सारे बुरे ट्रोल्स को मार दिया होता है। लेकिन कुछ सालों के बाद एक बुरा ट्रोल आ जाता है जो उस अच्छे ट्रोल को मार देता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंट का मालिक एक इंसान बन जाता है और उस इंसान का नाम होता है जिम। और जैसे ही इंसान उसका मालिक बनता है तो शुरुआत में उसके कवच तो फिट नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कवच भी उसके फिट हो जाता है और उसके बाद जिम और उसकी टीम मिलके वहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और सारी लड़ाइयाँ वो लोग जीतते भी हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद यहाँ पर 3 जादूगरनी आती हैं जो अपनी पावर की मदद से उस एम्बुलेंट को तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उस एम्बुलेंट की पावर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन 3 जादूगरनी में से एक जादूगरनी अच्छी भी होती है जो इंसानों की तरफ मिल जाती है, लेकिन वो दोनों जादूगरनियाँ उसे ढूँढना स्टार्ट कर चुकी होती हैं और एम्बुलेंस टूटने की वजह से यहाँ पर हमारा जो जिम होता है वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक ट्रेन में 2 दोस्त बैठे होते हैं। ये उसी तीसरी जादूगरनी को लेने के लिए आए होते हैं जिसका नाम होता है नारी, और जब यहाँ पर वो बहुत तेज़ी से आग छोड़ने लगती है तभी वो लोग दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं और दूसरे डिब्बे में भी आइस की जादूगरनी आ गई होती है जो यहाँ पर सब कुछ फ्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से ये लोग फिसल भी जाते हैं। तभी यहाँ पर जिम आ जाता है जो अपने दोस्त का वेपन लेके आया होता है, जिसे देखने के बाद आग की जादूगरनी इसके ऊपर अटैक कर देती है और दूसरी तरफ आइस वाली जादूगरनी भी अटैक कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी शैडो दोस्त आ जाती है जो यहाँ पर शैडो मैजिक यूज़ कर सकती थी, जिसके बाद वो तीनों भी उस आइस वाले से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इधर साइड ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसकी वजह से जिम उससे नहीं लड़ पा रहा होता है। तभी वो अपने दोस्त को कांटेक्ट करता है, जिसके बाद वो लोग भी एक मशीन को लेके आ जाते हैं। उनके पास एक ऐसी मशीन होती है जिसकी लाइट किसी के ऊपर पड़ती है तो उसका जादू खत्म हो जाता है। उसके बाद उनका प्लान होता है कि जैसे ट्रेन रुकेगी उसके ऊपर वो लाइट डाल देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों जादूगरनी का सारा जादू खत्म हो जाएगा। उसके बाद मोटा यहाँ पर ब्रेक लगाने लगता है, लेकिन उसका मोटा जो दोस्त होता है वो ब्रेक को ही तोड़ देता है और ये बात उन दोनों को भी पता चल जाती है, जिसके बाद वो लोग उस ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। उसके बाद जैसे वो ट्रेन ऊपर साइड जा रही होती है और उसके बाद वो लोग नीचे गाड़ी लेके आ जाते हैं और उस मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से उस जादूगरनी का जादू खत्म हो जाता है। लेकिन आगे रास्ता ना होने की वजह से यहाँ पर उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो ट्रेन आगे निकल जाती है और इनका जादू दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। तभी यहाँ पर जिम का दोस्त ये देखता है कि आगे से रास्ता खत्म है और ट्रेन में ब्रेक भी नहीं लग रही है। उसके बाद उसका एक ट्रोल दोस्त यहाँ पर कोशिश करता है उस ट्रेन को रोकने की, लेकिन वो नहीं रोक पाता है और तभी वो ट्रेन नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका दोस्त अपने जादू की मदद से यहाँ पर ट्रेन की पटरी मंगा देता है, मतलब कि जादू की मदद से ट्रेन की पटरी ला देता है और उसके बाद वो उस ट्रेन को इजिली नीचे उतार लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपनी तीसरी जादूगरनी को लेके जाने लगते हैं, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद वो अपनी मैजिक की मदद से यहाँ पर सोल को चेंज कर देता है और एक दूसरे की बॉडी की सोल को चेंज कर देता है। और तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो इन सभी को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद वो लोग इनसे पूछताछ करने लगते हैं, जिसमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन एक मोटा दोस्त उनका सब कुछ बोल देता है कि यहाँ पर बहुत सारे एलियंस हैं और ट्रोल्स हैं जो अपने धरती के नीचे रहते हैं और एलियंस जो दूसरे ग्रह से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर किस तरीके से जादूगरनी भी आई। लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आया होता है। तभी यहाँ पर उनके दोस्त आ जाते हैं जो लोग अपने साथ रोबोट लेके आए होते हैं, लेकिन रोबोट खराब हो जाते हैं और उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को साफ-साफ शक हो जाता है। लेकिन तभी नारी अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे उगा देती है और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिम अपने बेड पे लेटा होता है और उसकी माँ उसे बता रही होती है कि उसकी 3 पसलियाँ टूट चुकी हैं। इसके बाद जिम कहता है कि एम्बुलेंस के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक एलियन आते हुए दिखाया जाता है जो इनके घर के ऊपर आ गया होता है। उसके बाद हमें उस एलियन को दिखाया जाता है जिसके 4 हाथ होते हैं और वो लोग उन्हीं की टीम की मेंबर होती है। उसके बाद वो सभी लोग एक मीटिंग को रखते हैं जिसमें जिम भी है। इसके बाद जिम इस 6 आँख वाले ट्रोल से पूछता है कि आखिरकार इन दोनों जादूगरनी का प्लान क्या है। उसके बाद वो बताने लगता है कि अगर ये तीनों जादूगरनी एक साथ हो गए हैं और उसके बाद अगर इनकी पावर्स एक साथ मिल गई तो ये लोग एक स्पेल कास्ट करेंगे जिसकी वजह से इनके टाइटन्स जागरूक हो जाएंगे और उसके बाद जब ये लोग एक साथ एक जगह पे मिलेंगे तब यहाँ पर हो जाएगी दुनिया तबाह और उसके बाद वो लोग एक नई दुनिया बनाएंगे। ये सुनने के बाद मोटे के सर में दर्द होने लगता है और उसके बाद उन
उसे बोलने लगते हैं, इसलिए हमें इनको एक साथ नहीं होने देना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि हमें नारी को वापस लाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों जादूगरनी और नारी के साथ होती हैं और अपना स्पेल कास्ट कर दिया होता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है क्योंकि नारी की बॉडी होती है, ना कि वहाँ पर उनकी सोल। ये बात उन्हें भी पता चल जाती है। उसके बाद वो लोग उसे अपने जादू की मदद से तड़पाने लगते हैं ताकि उसकी सोल वापस आ जाए। उसके बाद यहाँ पर उस दूसरे दोस्त को भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और ये बात यहाँ पर 6 आँख वाला उन्हें बता देता है। उसके बाद यहाँ पर उसका दोस्त की सोल वापस आ जाती है और नारी की सोल उसकी बॉडी के अंदर ही पहुँच जाती है। फिर जिम अपने दोस्त से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पे थे? उसके बाद वो बताने लगता है कि हम लोग एक स्टेशन वाली जगह पे थे। और उसके बाद यहाँ पर वो दोनों एलियन आ जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं हमने तुम्हारा एम्बुलेंस ठीक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर वो शैडो मैजिक वाली बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर नारी से कनेक्ट कर सकती हूँ और डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचा सकती हूँ। और जैसे वो लोग उस पोर्टल के जरिए वहाँ पर आते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेशन था। और तभी नारी का दोस्त यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर एक जादू की मदद से यहाँ का ट्रैप जो होता है उसे वो तोड़ देता है, जिसके बाद यहाँ की सारी मशीन हट जाती हैं और यहाँ पर वो तीनों की तीनों जादूगर सामने आ जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों की दोनों यहाँ पर एक स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं और नारी का सिर्फ वहाँ ना होना ही बहुत खुश होता है। उसके बाद यहाँ पर जिम अपना एम्बुलेंस को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो खराब हो जाता है क्योंकि उन एलियंस ने उसे ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में उसके अंदर अपने ग्रह के स्टोन्स डाल दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो खराब हो गया होता है। उसके बाद वो एलियंस यहाँ पर एक रेस लगाता है ताकि वो उस स्पेल को रोक सके। उसके बाद उसका दोस्त भी कोशिश करता है लेकिन उसके आसपास एक बहुत तगड़ा बैरियर लग रखा होता है, जिसकी वजह से वो उसको उल्टा ही फेंक देता है और यहाँ पर स्पेल कंप्लीट हो जाता है और वो लोग जमीन के अंदर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक आइस का बहुत बड़ा टाइटन होता है जो एक ओर जा रहा होता है, जिसे देखकर एक इंसान बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्राजील की तरफ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइटन निकल के आया होता है जो पूरी तरीके से एक रास का टाइटन होता है, मतलब नेचर टाइटन, जिसको नारी कंट्रोल कर रही होती है और नारी को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो दोनों जादूगर। उसके बाद वो टाइटन भी एक तरफ जाने लगता है और उसके बाद निकल के आता है फायर टाइटन जो समुद्र के अंदर छुपा होता है। उसके बाद वो टाइटन भी उसी ओर बढ़ने लगता है जिस ओर वो दोनों टाइटन बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इनका टीम भी उसके बाद जिम से बोलता है कि हमें अपना अपना काम करना होगा। उसके बाद वो टीम डिवाइड करने लगता है और उससे बोलता है कि एक स्वॉर्ड लेके और बाकी सारे के सारे लोग टाइटन्स को रोकेंगे और उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। फिर हमें उस 6 आंख वाले ट्रोल को दिखाया जाता है जो एक ड्रैगन पे बैठ के एक स्टोन को लेने के लिए जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन पे बहुत ज्यादा डर रहा होता है। उसके बाद वो लोग जैसे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे इंसान आ जाते हैं और उसके बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके ऊपर शॉक दे देते हैं, लेकिन वो लोग वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद वो ट्रोल्स की दुनिया में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें समय मणि चाहिए होता है। उसके बाद वो लोग जब उसके अंदर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर समय मणि का मालिक इनको सबको देख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिम और उसके साथी उस आइस वाले हंटर को रोकने के लिए आए होते हैं और तभी उनकी शिप उस टाइटन से टकराने वाली होती है, जिसके बाद बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद वो लोग वहां से बच जाते हैं। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस नेचर वाले टाइटन को रोकने के लिए भी लोग आए होते हैं और इस नेचर के टाइटन को मारना नहीं होता है, इस टाइटन को सिर्फ और सिर्फ होश में लाना होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जिम के ऊपर दिखाया जाता है जो जिम यहाँ पर एक रस्सी की मदद से उस टाइटन के ऊपर बॉम्ब फोड़ने का प्लान करता है और उसकी तरफ जाने लगता है। और टाइटन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से और शिप की स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पर वो वहाँ पहुंचने से पहले ही वो रस्सी वहां से टूट जाती है और उसकी वजह से जिम नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से उस शिप पर बैठा हुआ चमगादड़ तुरंत ही अपने पंख फैलाते हुए जिम को बचाने के लिए वहां पर जाने लगता है और जैसे जिम नीचे गिरने वाला होता है वो उसे बचा लेता है, पर ठंड ज्यादा होने की वजह से उसके पंख जम जाते हैं और उसके बाद वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक ट्रोल नारी को मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर नारी अपनी पावर की मदद से उस ट्रोल के ऊपर अटैक कर देती है और उससे लड़ने की पूरी कोशिश करने लगती है, पर वो ट्रोल भी कम नहीं होता, वो उसकी सारी की सारी अटैक से बचते हुए उस तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ लेती है। उसके बाद जैसे वो उसको पकड़ती है तुरंत वो अपनी पावर की मदद से उसे वहां पर जान से मार देती है और नारी ने अपने ही दोस्त को मार दिया होता है क्योंकि वो जादूगरनी के कंट्रोल्स में होता है। उसके बाद वो अपने काम पे निकल जाती है, मतलब कि टाइटन को उसी ओर लेके जाने लगती है जिस ओर बाकी सब जादूगर आ रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि अब वो चमगादड़ उस टाइम बम को लेके वहां जाने लगता है, लेकिन जिम उन्हें रोकने लगता है, उनसे बोलने लगता है कि आपके पंख जम जाएंगे और आप वहीं मर जाओगे, पर वो चमगादड़ मानने को तैयार नहीं है और वो अपनी बर्फ को तोड़कर उस ओर जाने लगता है और यहाँ पर उसने अपने टाइम बम को भी ऑन कर लिया होता है, लेकिन जिम उन्हें रोकने लगता है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं और जैसे वो उसके पैर के पास पहुंचता है और तुरंत वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा टाइटन भी तबाह हो जाता है, लेकिन वो टाइटन दोबारा बन के वहां
से जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाया जाता है जहाँ से समय मणि लेने गए होते हैं, तभी उसे पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर जाएँगे, लेकिन जब तक वो वहाँ से हटता है तब तक उसके ऊपर गिर चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मारा जाता है और उसके बाद वो सभी लोग समय मणि को उठाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाया जाता है कि फायर टाइटन से लड़ने के लिए एक रोबोट आ गया होता है। उसके बाद फायर टाइटन जैसे उस रोबोट को खत्म करने वाला होता है, तभी यहाँ पर वो रोबोट एक लेज़र छोड़ देता है, जिसकी वजह से फायर टाइटन का हाथ खत्म हो जाता है। इसकी वजह से उस फायर वाले टाइटन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उसके बाद वो अपना पूरा का पूरा लावा यहाँ पर उस रोबोट के ऊपर डाल देता है। उसका सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इधर साइड उस समय मणि को लेके आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक खतरनाक ट्रोल आ जाता है जो उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी शैडो गर्ल आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ट्रोल आने लगते हैं, तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फायर टाइटन ने पूरे के पूरे रोबोट को जला दिया होता है, लेकिन जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है वो बच जाता है, क्योंकि वो वक़्त रहते वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो रोबोट उससे बोलने लगता है कि रानी साहिबा आपको यहाँ से जाना होगा। उसके बाद वो बोलता है कि अभी हम नहीं जा सकते हैं। तभी यहाँ पर 6 आँख वाला यहाँ पर एक पेंसिल से पोर्टल बना रहा होता है, लेकिन तभी वो पोर्टल वाली पेंसिल टूट जाती है, जिसे जिम उठा के तुरंत बना देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिसकी वजह से जिम का हाथ भी जल जाता है। और तभी यहाँ पर 6 आँख वाला और साथ में वो शैडो गर्ल भी वहाँ से निकल आती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि नेचर टाइटन यहाँ पर सारे के सारे दोस्तों को पकड़ लिया होता है। उसके बाद जैसे वो उन्हें खत्म करने वाली होती है, तभी वो नारी का हाथ पकड़ लेता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगता है कि हम लोग उसके दोस्त हैं, और यहाँ पर उसे उस जादूगरनी से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगते हैं। तभी नारी को भी याद आ जाता है कि ये लोग उसके दोस्त हैं। उसके बाद वो उस टाइटन को वहीं पे रोक देती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग इस टाइटन की मदद से दूसरे टाइटन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद शैडो गर्ल भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल बना लेती है, जिसके बाद वो आइस टाइटन के सामने उस बड़े से टाइटन को लेके आ जाती है। और इतने बड़े टाइटन को लेके आना मतलब कि बहुत सारी पावर को यूज़ करना, जिसकी वजह से यहाँ पर शैडो गर्ल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो अब पावर को यूज़ नहीं कर सकती थी। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक बस कंडक्टर की बस खराब हो जाती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पे पहुँचती तब तक यहाँ पर नारी ने उस आइस टाइटन को उसके ऊपर गिरने से रोक लिया होता है। उसके बाद आइस टाइटन उसके पेट के अंदर पूरा का पूरा अपना हाथ घुसा देता है, जिसके बाद यहाँ पर नारी भी उसके अंदर पूरा का पूरा हाथ घुसा देती है, जिसके बाद उसका दिल भी पूरा फ्रीज हो जाता है और नारी तो यहाँ पर पूरी फ्रीज हो जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आइस टाइटन और नेचर टाइटन की अंत हो जाता है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को ही मार देते हैं। दुनिया को बचाने के चक्कर में बुरा टाइटन तो मर जाता है, लेकिन एक अच्छा टाइटन भी खत्म हो जाता है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अब तो यहाँ पर हम लोग शांति से जी सकते हैं, क्योंकि जब तीनों टाइटन एक साथ नहीं होंगे तब तक तो यहाँ पर वो जादू नहीं काम आएगा। पर वो लोग रडार में देखते हैं कि अभी भी फायर टाइटन यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पे बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे वो लोग बुक खोल के देखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि एक पन्ना चिपका हुआ होता है। इसके बाद जैसे वो उस पन्ने को देखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अगर एक भी टाइटन उस मणि तक पहुंच गया तो यहाँ पर दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो मणि होती है, मतलब कि जिसको टच करने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक उनके दोस्त वहाँ पर उस स्वॉर्ड को भी लेके आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जिम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर उस स्वॉर्ड को निकालने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद जिम भी अपनी पूरी सांस लेता है। उसके बाद उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करने लगता है। टाइम अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उस स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि फायर टाइटन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला है, मतलब कि वो इनके बहुत ज्यादा करीब है। तभी जिम उस एम्बुलेंस को अच्छे से देखने लगता है और उसके बाद जैसे वो एम्बुलेंस को पीछे घुमाता है तभी उसे पता चलता है कि अपने दोस्तों को जब तक मैं यूज नहीं करूंगा, मतलब कि अपने दोस्तों को जब तक साथ नहीं लूंगा तब तक मैं इस तलवार को नहीं निकाल सकता हूँ। उसके बाद उसके दोस्त जैसे उस पत्थर पर हाथ रखते हैं तुरंत यहाँ पर वो दोबारा से निकालने के लिए उस तलवार के पास आ जाता है। उसके बाद वो अपनी पूरी सांस को फिर से भरता है। उसके बाद रिलैक्स होते हुए और अपने दोस्तों की आंखों में आंखें डालने के बाद सभी लोग उसको हौसला देते हैं कि तुम कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो फिर से रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद उस तलवार को फिर से पकड़ लेता है और अपनी यार फिर से पूरी जान लगा देता है और उसके बाद वो पूरी कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वो तलवार भी निकलने लगती है और उसके बाद पूरी कोशिश करने के बाद फाइनली वो उस तलवार को निकाल लेता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसके बाद उस तलवार का जो मणि होता है उसे फटाफट से निकाल लेता है और उससे बोलता है कि जाओ उसे एम्बुलेंस में फिट कर दो। उसके
बाद उसका दोस्त वहाँ से जल्दी चला जाता है ताकि वो उस तलवार का जो हीरा होता है उसे एम्बुलेंट में फिट कर सके। उसके बाद वो बोलने लगते हैं चलो साथ में उस टाइटन को हम लोग रोकते हैं। उसके बाद वो लोग भी कहते हैं ठीक है। उसके बाद उनकी पावर की मदद से वो लोग एक चिपकू जूता बना लेते हैं जो कहीं पर भी चिपक सकता था। उसके बाद वो लोग उसी टाइटन के पास पहुंच जाते हैं। जो टाइटन अब अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाला होता है, लेकिन वो लोग अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं कि ताकि वो अपने उस टाइटन को रोक सकें। और उसके बाद वो लोग उसको पास पहुंच जाते हैं ताकि वो उस जादूगरनी को खत्म कर सके। और जैसे वो जादूगरनी खत्म होगी तुरंत ही यहाँ पर वो टाइटन भी नीचे गिर जाएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस जादूगरनी को रोकने की, लेकिन वो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो स्टोन को फिट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उधर साइड यहाँ पर जिम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस जादूगरनी को रोकने की, लेकिन जादूगरनी उसी के पीछे पड़ जाती है। उसके बाद उसके ऊपर फायर अटैक करने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर जिम भी पूरी कोशिश करने लगता है उस फायर अटैक को रोकने की, लेकिन जिम अपने एम्बुलेंट के बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा चोटें भी आ रही होती हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पर वो जादूगरनी अपना फाइनल अटैक करने वाली होती है तभी यहाँ पर उड़ते हुए वो एम्बुलेंट आ जाता है, मतलब कि इसका कवच आ जाता है, जिसके बाद वो उस पावर को रोक लेता है। और जैसे ये जिम देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो एम्बुलेंट बहुत तेजी से घूमने लगता है। उसके बाद वो अपनी यहाँ पर शब्द बोलता है, जिसके बाद वो भी एम्बुलेंट उसके अंदर फिट हो जाता है, मतलब कि उसकी पावर उसके अंदर आने लगता है। उसके बाद वो एम्बुलेंट अपना कवच दोबारा से खोल लेता है और उसके बाद वो यहाँ पर उसके अंदर दोबारा से फिट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर फिर से जिम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तभी वो उस जादूगर के पास पहुंच जाता है और उससे बोलने लगता है कि तुम अब हार मान लो, लेकिन तभी यहाँ पर वो जादूगर चालाकी दिखाता है। उसके बाद वो अपनी छड़ी की मदद से उसके पेट में छेद कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जिम को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और उसे बहुत तेजी से दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो उसे निकाल के बाहर रख देता है। उसके बाद जादूगरनी अपना जादू फिर से दिखाने लगती है और उस स्टोन को छूने की फिर से कोशिश करने लगती है। और जैसे वो उस स्टोन को छुएगी इस दुनिया का अंत हो जाएगा, मतलब कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी जिम का दोस्त एक और जादू करता है, मतलब कि उसके पास वही मशीन होती है जिससे जादू खत्म किया जा सकता था थोड़ी देर के लिए, जिसके बाद वो उस मशीन की मदद से उस जगह का जादू खत्म कर देता है। और जैसे वो लाइट उस जादूगरनी पे पड़ती है तुरंत उसका जादू खत्म हो जाता है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। और इस तरफ यहाँ पर उसका जादू बिल्कुल ही खत्म हो गया होता है, जिस वक्त का फायदा उठा लेता है जिम। और वो जैसे ही देखता है कि यहाँ पर इसका जादू खत्म हो चुका है वो उसके पास जाने लगता है और उसके बाद वो उस तलवार को उसके पेट के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उस जादूगर की मौत हो जाती है। और उसके बाद वो जादूगर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते गिरते वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वो रे भी वहां पर बंद हो जाती है, लेकिन जैसे वो जिम नीचे आता है तभी उसे पता चलता है कि उसका दोस्त यहाँ पर मारा गया है। लेकिन तभी वो समय मणि को देखता है, उसके बाद वो उस समय मणि को फोड़ देता है। उसके बाद जो उसके पास जो स्टोन होता है उसको वो अपने एम्बुलेंट में फिट कर लेता है। उसके बाद वो वही समय में आ जाता है जब उसे एक एम्बुलेंट मिला भी नहीं होता। उसके बाद सुबह हो जाती है जब वो 8 बजे अपने घर से उठता है। उसके बाद जैसे वो घर के बाहर जाता है उसे पता चलता है कि उसका दोस्त यहाँ पर अभी भी जिंदा है और उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।